नमस्ते साथियों, आप सभी का स्वागत है मेहरा क्लास में। मैं अर्पिता, आपकी हिंदी की एजुकेटर। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आपको पता है जैसे कि हमारे एमपीएस प्रोफेसर के फॉर्म भरे जा रहे हैं और 12 जुलाई को हमारी हिंदी साहित्य की परीक्षा है। और अभी क्या चल रहा है? मार्च चल रहा है। तो हमारे सामने प्रश्न खड़ा होता है, इन 4 महीनों में तैयारी कैसे करें। और एक और बात, अब आपके एमपीएस प्रोफेसर में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होने लगती है। वहीं जब आपका एक प्रश्न सही होगा तो 4 अंक मिलेंगे, वहीं आपने 4 जब प्रश्न गलत कर दिए तो जो आपको एक प्रश्न पर 4 अंक मिले थे वो आपके चले जाएंगे। तो अब हमारे लिए सावधानी बरतनी होगी, अपनी प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए हम आपके लिए लेके आए हैं फुल कोर्स। देखो यहाँ पे आपको 2024 में हमारा सिलेबस तो बदला नहीं है, वो ही है। तो आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर मिलेंगे फुल कोर्स के, और एमसीक्यूज की तैयारी मैं आपको करवाऊंगी। यहाँ पे हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, और दूसरे यूनिट पर हम चल रहे हैं अभी। तो देखिए जब हम फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है तो अभी आपके पास समय है कि आप इसको कवर कर सकते हैं। जब ये अगर ज्यादा हो जाएगी, हम 3-4 यूनिट पढ़ लेंगे तो फिर आप पर बोझ पड़ जाएगा कि इतना कवर कैसे करें कम समय में। तो जल्दी जुड़िए हमारे साथ। और आपके लिए हम लाए हैं पीवाईक्यू भी। पीवाईक्यू देखिए आपको मिलेंगे एमपी के ही नहीं, यूपी के, हरियाणा के, राजस्थान के, सब जगह के मिलेंगे। जितने भी हमारे हिंदी साहित्य से जुड़े होंगे उतने। और अभी एक और बात आपके लिए, अभी तो देखो हमारे 2-3 साल से आपको पता है 2 बार से लगातार हमारे फॉर्म आ रहे हैं। अब वैकेंसी का पता नहीं है, अब ये इस बार से के बाद कब भी 2-3 साल में हमें देखने को मिले। इसलिए ये मौका ना गवाएं, ये सुनहरा मौका है आपके लिए। और जल्दी हमारे साथ जुड़िए मेहरा क्लासेस से। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इससे आप जुड़ सकते हैं 9200925830। और आप हमारे वो ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से, मेहरा क्लासेस ऐप। और देखिए आज आपके लिए मैं कुछ डेमो के लिए क्वेश्चन बताऊंगी, तो आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है वो जरूर बताइएगा। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, हाँ देखिए ये हमारा पहला प्रश्न है। आकृति मूलक वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? आपके विकल्प हैं फीडर्स म्यूलर ने, प्रोफेसर सैगल ने, अस्कोली ने या ब्रांड बैटरी ने। जैसा कि आप सभी जानते होंगे हमारे विश्व में कितने 3000 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। कितनी? 3000 से अधिक। अब इस भाषाओं को हम 2 वर्गों में विभाजित करेंगे। अब इतनी भाषाएं कैसे समझेंगे, कहाँ जाना है हमारे हिंदी के लिए। तो इसे हम 2 वर्गों में विभाजित करेंगे। एक होता है हमारा आकृति के आधार पर, ठीक है, और दूसरा हमारा होता है पारिवारिक के आधार पर। आकृति में हम क्या देखते हैं? पद रचना, वाक्य रचना, शब्द रचना, ये सब चीजें आकृति के अंदर आ जाती हैं। और वहीं पारिवारिक के अंदर क्या आएगा? पारिवारिक के अंदर आ जाएगा आपका भाषा का इतिहास। भाषा का इतिहास, जैसा कि आप जानते होंगे जैसे एक व्यक्ति है, ठीक है, वो भी किसी वंश से आया है, उसका भी परिवार है। तो अब जब जैसे परिवार है तो उसमें परिवार के सदस्यों में क्या कुछ समानताएं देखने मिलती हैं, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो। मिलती है बुद्धिमत्ता कैसी है आपकी, उस पर आधारित होती है। तो वैसे ही यहाँ हम अपने भाषा का परिवार देखते हैं। और यहाँ पे कुछ व्याकरण, आकृति में व्याकरण, वाक्य रचना, ये सब चीजें देखी जाती हैं। तो देखिए अगर हमें आकृति मूलक में हमें हिंदी पर जाना है, ठीक है, तो हिंदी पर हम कैसे जाएंगे? आकृति मूलक को हम कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में। कौन कौन से बांटे जाएंगे ये? एक पहला होता है हमारा आश्लिष्ट। क्या होता है? आश्लिष्ट, ठीक है। दूसरा हमारा होता है श्लिष्ट, और तीसरा हमारा होता है प्रश्लिष्ट। इसे ध्यान से देखिएगा, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। श्लिष्ट को हम 2 भागों में बांट देते हैं। किस किस में? इसमें आ जाएगी एक अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। बहिर्मुखी, ठीक है।
बहिर्मुखी में हम जानेंगे हमें क्या, देखो आकृति में जाएंगे तो हमें श्लिष्ट से मतलब है, और फिर वही श्लिष्ट के अंदर जाएंगे तो हमें बहिर्मुखी से मतलब है। बहिर्मुखी में हमें मिलेंगी वियोगात्मक वियोगात्मक भाषा और संयोगात्मक भाषा, संयोगात्मक, ठीक है। वियोगात्मक में आ जाएगी हमारी हिंदी, हिंदी अंग्रेजी भी देखने को हमें यहीं से मिलेगी, ठीक है। और यहाँ अपभ्रंश भी आएगी हमारी, अपभ्रंश, ठीक है। तो और जो संयोगात्मक है यहाँ हमें संस्कृत पर जाना है, किस पर, संस्कृत पर। वियोगात्मक कैसी होंगी, वियोगात्मक वह जैसे संज्ञा सर्वनाम के जब उपयोग करेंगे हम कार्य के रूप में तो वो परिवर्तित नहीं होती हैं, और वही इसमें संयोगात्मक में हो जाती हैं परिवर्तित, ठीक है। तो हमारा अब विकल्प क्वेश्चन है हमारा, आकृति मूलक वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया, तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर सैगल ने किया। जो फीडस म्यूलर है ये पारिवारिक से, अब पारिवारिक में आपको आगे बताऊंगी अभी, ये पारिवारिक से जुड़े हैं, ठीक है। इनने पारिवारिक वर्गीकरण के मतलब भाग परिवार बांटे हैं, उसको 100 भागों में बांटा है। वहीं अशकोली और ब्रांड वैकली किससे जुड़े हैं, ये सतंबर्ग और केतुम्बर्ग से जुड़े हैं, माफ कीजिए, ये सतंबर और केतुम्बर्ग से जुड़े हैं, तो वो अभी हम आगे देखेंगे। चलिए मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया हो। देखो आकृति मूलक का वर्गीकरण करेंगे हम तीन, देखो पहले हम हमारे विश्व में की भाषा है 3000 भाषाएं, उनको 2 भागों में बांटेंगे, एक आकृति में एक पारिवारिक में। तो आकृति में हमें कितने पर जाना है, 3 मिलेंगी हमें आकृति, आश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट, और हमें श्लिष्ट पर जाना, श्लिष्ट से हमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, जहां पे बहिर्मुखी में हमें वियोगात्मक हमारी हिंदी और अंग्रेजी मिलेंगी, और वहीं संयोगात्मक में हमें संस्कृत मिल जाएगी। आपको समझ में आया मुझे उम्मीद है, ठीक है। और पारिवारिक क्या है, पारिवारिक अभी हम आगे देखेंगे भाषा के इतिहास पर, ठीक है। तो अगली स्लाइड पर चलते हैं हम अपने, देखिए मैं अभी बता के आई हूं वियोगात्मक भाषा नहीं है, तो वियोगात्मक भाषा में हमने कौन सी रखी थी, अभी मैंने आपको बताया, देखो संस्कृत तो हमारी आएगी संयोगात्मक, इसमें संयोगात्मक में, संयोगात्मक में, और वहीं हमारे अपभ्रंश और हिंदी किस में आएगी, अपभ्रंश हिंदी और अंग्रेजी की वियोगात्मक में आ जाएगी, वियोगात्मक में, ठीक है। इतना आप अच्छे से ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे, माफ कीजिएगा, हाँ देखो अब हमारे पारिवारिक वर्गीकरण की शुरुआत हो जाती है यहाँ से। देखिए तो मैंने आपको कितने बताया था, 3000 भाषाएं हैं हमारे विश्व में, कितनी 3000 भाषा परिवार हैं, उनको हम 4 भौगोलिक क्षेत्रों पे बांटेंगे। पहला है हमारे यूरेशिया, यूरेशिया के अंदर हमें 10 भाषा परिवार मिलेंगे, कितने 10, और अफ्रीका भूखंड में हमें कितने मिलेंगे 3, और चौथा है हमारा सॉरी तीसरा है हमारा प्रशांत महासागरीय, वहां हमें 4 मिलेंगे, ठीक है। और चौथा है हमारा अमेरिकी भूखंड, वहां पे हमें एक परिवार मिल जाता है। तो देखिए 10 3 13 हो गए, ये 17 हो गए, और एक 18, तो हमारे कितने 18 भाषा परिवार हो गए और 4 भौगोलिक क्षेत्र हो गए। तो देखिए हमें यूरेशिया पर जाना है, यूरेशिया पे हम गए तो हमें पहला मिलता है भारोपीय, मतलब भारत और यूरोप की भाषा, तो हमें इसी से मतलब है क्योंकि यहाँ पे हमारे भारत है, भारत में क्या हिंदी बोली जाएगी, तो हमें भारोपी पे जाना है। और वहीं द्रविड़, द्रविड़ भी, द्रविड़ में हमारे दक्षिण भारत की भाषाएं आती हैं, कौन सी, दक्षिण भारत की, जैसे तेलुगु तमिल मलयालम ये सब चीजें। और चीनी में, चीनी में हमारे जो पूर्व भारत में बोली जाती हैं बोलियां वो आएंगी यहाँ पे। इसमें पूर्व भारत में आप अरुणाचल प्रदेश वगैरह मेघालय में जो बोली जाती है वो तो ठीक है, बस यहाँ आप असम को छोड़ दीजिएगा, असम हमारे आसामी आएगी जो, वो भारोपी परिवार में आ जाएगी, ठीक है। और शामी हामी में क्या आएगी, शामी हामी में हमारी आएगी अरबी और हिब्रू, हिब्रू, ठीक है, हिब्रू।
और यूराल अल्ताई में हमारी तुर्की आ जाएगी, यहाँ पे तुर्की, ठीक है। और बाकी इतनी हमें अब ये जरूरत नहीं रहती इनकी ज्यादा डिटेल देखें, पर हम इनके नाम देख सकते हैं क्योंकि वो इतनी जानकारी होना जरूरी है। जापानी कोरियाई परिवार, बाक्कास बाक्साई बाक, बाक, बाशकस परिवार, माफ कीजिएगा थोड़ी, बास्कस परिवार, काकेसरी परिवार, वृष्टि परिवार, अत्योत्री मतलब हाइपरस्प्रोवी परिवार। और अमेरिकी फिर अफ्रीका भूखंड में आ गए हम, तो वहां पे सुडानी परिवार, बंतु परिवार, होते तोत मया बुशमैनी परिवार, ठीक है। और वहीं प्रशांत महासागरी में आएंगे मल पोइनेशी परिवार, पापुई परिवार, ऑस्ट्रेलियन परिवार, या एक और मिलता है हमें दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार। और अमेरिकी भूखंड में हमें मिलेगा अमेरिका परिवार, ठीक है। आपको समझ में आया हो। देखिए भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं हमारे, 4, जिसमें हमें किस पर जाना है, यूरेशिया पर। यूरेशिया को हम कितने भाषा परिवार में बांटेंगे, 10 में, जिसमें हम हमारा पहला है भारतीय भारत या यूरोप की, तो यहाँ पे हमें हिंदी मिलेगी, इससे हमें अधिक मतलब है, ठीक है। तो हम आगे चले, अब मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया हो। तो देखिए अब हमारा तीसरा प्रश्न है, भारोपी परिवार को 2 भागों में विभाजन किन विद्वानों ने किया है। आपके विकल्प है फ्यूडस म्यूलर ने, प्रोफेसर सैगल ने, अशकोली ने, या ब्रांड बैकली ने। देखिए जैसे कि आप जानते होंगे, मैंने बताया आपको भारोपी पे गए हम, किस पे, भारोपीय पर। भारोपीय को अब हम ये भारत और यूरोप की भाषा, इसमें किसकी, भारत की, भारत धन यूरोप की, ठीक है, यूरोप की भाषा आ जाएगी। अब इस परिवार को हम 2 भागों में बांटेंगे, ये परिवार बहुत बड़ा हो जाएगा, तो सतम और केतुम में बांटेंगे, किसमें, सतम और केतुम में। किसके आधार पर बांटेंगे हम, इसमें सा के आधार पर, इसमें का ध्वनि के आधार पर। तो इन दोनों में 5-5 भाषाएं आ जाएंगी, भाषाओं का परिवार मिल जाएगा। तो देखिए ये फिडस म्यूलर मैंने बताया, इन्होंने 100 परिवार बांटे, जैसे कि ये 18 परिवार देखे थे हमने भाषा परिवार। वहीं भोलानाथ तिवारी है हमारे, वो 13 भाषा परिवार मानते हैं, ये भी आप याद रखिए। और प्रोफेसर सैगल किससे, आकृति मूलक से जुड़े हुए थे। अशकोली अशकोली ने ये जो हमारा भारोपीय सतम केतुम वर्ग में बांटते हैं हम, इसका पहली बार सुझाव दिया था इन्होंने, क्या किया था, सुझाव दिया था, कितने में दिया था, 1880 ईस्वी में दिया था, ठीक है। और वही हम आते हैं ब्रांड बैकले में। तो देखो अस्कोली ने हमें सुझाव दिया है और विभाजन किया है, वो किया है ब्रांड बैकले ने। तो ये आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, बस थोड़ी याद रखिए, सुझाव सबसे पहले किसने दिया, अस्कोली ने, और वही जो विभाजन किया है वो ब्रांड बैकले ने किया है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया हो। चलिए तो फिर हम अगली स्लाइड में चलते हैं। देखिए अब आ गए हम यहाँ पे, हम थोड़ी डिटेल में देखेंगे भारोपीय भाषा परिवार, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या है, जनसंख्या, क्षेत्रफल तथा भाषाओं की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार। जैसे यूरेशिया है, यूरेशिया में जो हमारा भारोपीय भाषा परिवार है वो सबसे बड़ा क्षेत्र लेता है, जिसमें भारत यूरोप की भाषा आ जाती है, और भी मतलब इसमें जो एरिया है वो कवर हो जाता है। और देखिए इसमें अशकोली भारोपीय भाषा परिवार के विभाजन का सर्वप्रथम किया इन्होंने, जो क्या है, अस्कोली ने भारोपीय भाषा परिवार का विभाजन सर्वप्रथम किया। और वहीं ब्रांड बैकली क्या कहते हैं, सतम और केतुम वर्ग में विभाजित किया, मतलब इन्होंने क्या है, विभाजन की सोचा था, कि मैंने सुझाव दिया सर्वप्रथम, ठीक है। और ब्रांड बैकली कहा वही सुझाव, वो विभाजन कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो फिर हम देखते हैं केतुम वर्ग और शतम वर्ग। केतुम वर्ग में कौन आते हैं, कैलेटिक, जर्मनिक, लैटिन, ग्रीक और तोखारी। देखिए तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी, जैसे जाके जाके घी, ये घी हो जाएगा, घी तोल, ठीक है। तो जा से हमारा क्या हो जाएगा, जर्मनिक, ठीक है। का से होगा हमारा कैलेटिक, घी से हो जाएगा ना, मैं ग्रीक है यहाँ मैं मानती हूँ, पर याद करने के लिए मैं घी कर दिया तो याद तो रह ही जाएगा कि ग्रीक हो जाएगा। तोखारी से
तोखारी हमारी तो से हो गई और ला से हमारी लैटिन हो गई। तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना। जाके घी तोल, ठीक है। तो लैटिन जर्मनिक, कैलेटिक जर्मनिक लैटिन ग्रीक और तोखारी, ठीक है। तो ये ट्रिक मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो हम सतम वर्ग में देखेंगे। सतम वर्ग में देखो एलेरियन, ठीक है, वॉलेटिक, सवाल, आर्मीनियम और यहाँ पे मिल जाएगी हमें भारत ईरानी, ठीक है। तो हमें भारत ईरानी यहीं से, हमारे भारत की जो भाषाएं आएंगी वही यहाँ से आएंगी, ठीक है। तो इसकी मैंने की थी ट्रिक हमारी, देखिए इसकी हमारी ट्रिक होगी वो होगी अस बा भाई ली। देखिए तो देखो आ से हमारा हो जाएगा आर्मेनियम, ठीक है। सा से होगा हमारा सवाल, ठीक है। बा से हमारा बाल्टिक हो जाएगा और भा से हम भारत ईरानी ले लेंगे और यहीं से एलिनियम भी हम याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये ट्रिक कैसी लगी होगी मुझे उम्मीद कर सकती हूँ, वैसे तो अच्छी लगी पर जरूर बताना कैसी है। तो ये दोनों ट्रिक हो गई। देखो भारोपीय भाषा परिवार में जाएंगे हम, भारोपी यहाँ सितंबर और केतुम्बर में बांटेंगे, दोनों में हमें 5-5 भाषाएं मिलेंगी। यहाँ पे हमें भारत ईरानी पर जाना वर्ग पर, तो यहाँ पे हमें 3 शाखाओं में बांटा जाएगा इसको, भारत ईरानी को। किस किस में? एक तो हो जाएगी हमारी भारत, क्या हो जाएगी हमारी भारत, और दूसरी हो जाएगी हमारी ईरानी, ठीक है। और तीसरी हो जाएगी यहीं पे दरद। तो यहाँ भारत है ना, भारत से हमारी भारतीय आर्य भाषाएं निकलेंगी। चलिए तो वो हम समझेंगे। और देखिए एक ये पॉइंट और है, इसे 3 शाखा में किसने बांटा था? जॉर्ज क्रिएशन ने, हमारे जॉर्ज क्रिएशन ने, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। देखो अब हमारी भारतीय आर्य भाषाएं आ गई, तो आप जानेंगे। देखिए पहले आएंगी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। अब देखिए मैं उम्मीद करती हूँ वैसे तो आप जानते होंगे ईसवी और ईसा पूर्व में अंतर। तो देखो जैसे आपने मैथ पढ़ी होगी तो वहां देखो बीच में 0 आएगा, इस साइड जो हमारी संख्या आएंगी वो प्लस में जाती हैं, +1 +2 +3, और यहाँ पर जो जाती है वो माइनस में चली जाती है, -1 -2 और -3। देखो जो ये ईसवी है ना जो, तो वो क्रिश्चियनों द्वारा दी गई है कि जब वो ईसा मसीह जी हुए थे तब से वो ईस्वी का प्रारंभ मान लेते हैं। तो यहीं से हमारे एक ईस्वी से चल चल के आज हमारा 2026 ईस्वी है, ठीक है। और जो इसके पहले हुआ जो कुछ तो वो हमारा ईसा पूर्व में मान लिया जाता है, ठीक है। तो जो हमारी प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हुई 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। और देखिए यहाँ पर भोलानाथ तिवारी जी है ना, वो 1500 ईसा पूर्व मानते हैं इसको, ठीक है। तो बाकी विद्वान 2000 से भी मानते हैं। तो इसमें हमें मिलती है 2, एक हमारी वैदिक संस्कृत और एक हमारी लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत में हमें क्या मिलते हैं? वेद, ठीक है। और लौकिक में हमें महाभारत, माफ कीजिएगा, हाँ यहाँ पे हमें मिलेंगे महाभारत, महाभारत और रामायण, रामायण, ठीक है। और फिर आते हैं हम मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा पर। तो वहां हमें देखो 500 ईसा पूर्व है और 1000 ईस्वी है। तो हमें मिलेगी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवध। देखो पाली का समय होगा यहाँ से 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, ठीक है। और प्राकृत का 1 ईस्वी से हम मानेंगे यहाँ 500 ईस्वी तक, ठीक है। और 500 ईस्वी से 1000 तक हम अपभ्रंश का मानेंगे। फिर उसके बाद हमारी हिंदी का प्रारंभ होता है। तो पाली में हमें क्या मिलते हैं? पाली में हमें बौद्धों के त्रिपिटक मिलते हैं और प्राकृत में हमें जैनों के धर्म ग्रंथ मिलते हैं और अपभ्रंश में हमारे वीर गाथा काल की कुछ रचनाएं मिल जाती हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम आते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा पर। इसमें कितने, इसे हम चालू करते हैं 1000 ईस्वी से। अब देखिए अवहट है, मैं इस तरह और बता दूंगा आपको। कोई भी भाषा है ना वो एक दिन में परिवर्तित नहीं होती है। जैसे कि हम कल अपभ्रंश बोल रहे थे, अपभ्रंश बोल रहे थे और आज हम हिंदी पर आ गए, तो ऐसा नहीं है।
इनकी देखो भाषा आने में कुछ समय लगता है, एक दिन में कुछ नहीं हो जाता है। तो जो बीच में जो भाषा आई थी ना इन दोनों के समय में, तो उसे अवहट कह देते हैं, अवहट। और जो सुनीति कुमार चैटर्जी हैं उन्होंने अवहट को अपभ्रंश और हिंदी के बीच की कड़ी कहा है, इतना याद रखिए। इसमें रचना मिलती है आपको वर्ण रत्नाकर, वर्ण रत्नाकर, ठीक है, ज्योतिश्वर ठाकुर की। इसमें कितने 84 सिद्धों के हमें नाम भी मिलते हैं सर्वप्रथम, ये भी याद रखिए, ठीक है। अब इसमें हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में आएंगे, वहां पे हमें क्या मिलती है, हिंदी मिलती है। हिंदी और हिंदी इतर भाषाएं मिलती है, जैसे देखो बांग्ला, उड़िया, आसामी। जब मैंने कहा था आसामी को आप पूर्व मतलब चीनी में मत रखिए, ये हमारी भारतीय आर्य भाषा में आ जाएगी। मराठी, गुजराती, पंजाबी और सिंधी। तो एक बार फिर से देखेंगे हम भारतीय आर्य भाषा 3 भागों में बांटेंगे, प्राचीन भारतीय, मध्यकालीन और आधुनिक। तो प्राचीन में हमें मिलेंगी वैदिक और लौकिक संस्कृत, वही मध्यकालीन में आएंगे हम तो पाली, प्राकृत, अब्रज मिलेंगे, और आधुनिक में आएंगे तो हमें हिंदी मिलेगी और हिंदी के इतर भाषाएं मिल जाएंगी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए तो हम अपनी अगली स्लाइड पे चलेंगे। हाँ देखिए हमारी चौथी प्रश्न है ये, किस अपभ्रंश से हिंदी का विकास नहीं हुआ है। देखिए इस पर नहीं पर हमें जोर देना है, किस पर, नहीं पर, क्योंकि परीक्षा में क्या हम प्रेशर में रहते हैं, तो हम कई बार ऐसा होता है कि हम प्रश्न अच्छे से पढ़ नहीं पाते और हमारा जो प्रश्न है वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पे नहीं पे जोर दीजिएगा। तो आपके विकल्प है सौरसैनी, मागधी, अर्धमागधी और महाराष्ट्री। तो जैसे कि आप इसका उत्तर बताइए, तब तो मैं आपको थोड़ी डिटेल बताती हूँ। हमारे अपभ्रंश कितने हैं, अपभ्रंश हमें मिलते हैं 7। कितने, 7 अपभ्रंश मिलते हैं। 4 तो यही हो गए, इनके चारों के नाम लिख लेते हैं हम एक बार, ठीक है, रुकिएगा। देखिए 4 हमारे यही होंगे, तो उसमें आएंगे सौरसैनी, सौर, माफ कीजिएगा तो सौरसैनी, सौरसैनी आ जाएगा, सौरसैनी, मागधी, मागधी, अर्धमागधी, अर्धमागधी, मागधी, महाराष्ट्री, 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 खस, खस नहीं आती, सॉरी माफ कीजिएगा, खस तो क्यों सौरसैनी के अंतर्गत ही आ जाएगी, आगे आएगी। तो इसमें आएगा कैक्ट, टकक और ब्राचर, ठीक है, ब्राचर। ये 7 अपभ्रंश हमें मिलती हैं, ठीक है, सौरसैनी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री, कैक, टक और ब्राचर। अब हमारी हिंदी के लिए हमें 3 अपभ्रंश की आवश्यकता होती है, कौन कौन सी, एक हो जाएगी, मैं थोड़ी पेन का कलर भी चेंज कर लेती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। एक हो जाएगी हमारी सौरसैनी, दूसरी होगी अर्धमागधी और मागधी, ठीक है। ये 3 हमारी हो जाएंगी अपभ्रंश। इन 3 अपभ्रंश से हमारी 5 उपभाषाएं निकलेंगी, जो अभी हम बाद में समझेंगे थोड़े। तो देखिए आपका किस अपभ्रंश से हिंदी का विकास नहीं हुआ है, तो किससे नहीं हुआ है, महाराष्ट्री से, ठीक है, ये हमारी अलग हो जाती है और 3 से हमें हिंदी प्राप्त होती है। तो चलिए हम अपनी अगली स्लाइड पर चलते हैं। देखिए ये भोलानाथ तिवारी जी का पेज रखा है मैंने, क्योंकि देखो हमें पढ़ना है अगर तो ऑथेंटिक पढ़ना पड़ता है। तो हमें ये भाषा पढ़ने के लिए भाषा विज्ञान, तो इसमें भाषा परिवार के लिए हमें पढ़ना चाहिए भोलानाथ तिवारी जी की पुस्तक और हार्देव बायरी जी की पुस्तक, ठीक है। तो ये पुस्तकें आप इनकी देख सकते हैं, इनका हिंदी भाषा का इतिहास और भोलानाथ तिवारी की, हार्देव बायरी की हमें हिंदी भाषा, ठीक है। तो ये भोलानाथ तिवारी जी का पेज है, इसमें हम देखेंगे मैंने कितना बताया था, 7 अपभ्रंश बताई थी, सौरसैनी, कैक, टक, ब्राचर, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी। तो देखिए यहाँ आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं, कितनी आर्य भाषाएं निकलेंगी हमारी, हमें कितनी भाषाएं चाहिए, यहाँ पे उपभाषाएं 5 उपभाषाएं चाहिए, 5 उपभाषाएं किसके लिए, हिंदी के लिए, हिंदी के लिए 5 उपभाषाएं चाहिए। कौन कौन सी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, देखिए इनको ध्यान से देखिए, ये 3 चाहिए हमें, और बाकी तो आप पढ़ लीजिएगा, पर वो हिंदी के लिए जो चाहिए मैं वो बता दूं। मागधी के लिए, मागधी से हमें बिहारी चाहिए और अर्धमागधी से हमें पूर्वी हिंदी चाहिए,
ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा। शौरशैनी से कितनी निकलती है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी, ये हमें हिंदी की जरूरत। और साथ में निकलती है इसमें गुजराती। कैट से निकलती है हमारी लहदा, टक से निकलती है पंजाबी, ब्राह्मण से निकलती है हमारी सिंधी, और महाराष्ट्री से निकलती है मराठी, और मागधी से निकलती है बिहारी, तो निकलती है साथ में बंगाली, उड़िया, आसामी, और अर्धमागधी से हमारी पूर्वी हिंदी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया हो। 3 अपभ्रंश, 5 उपभाषाएं और हमारे आगे चल के होंगी 18 बोलियां, ये याद रखिएगा। चलिए, तो हम अपनी अगली स्लाइड पे चलेंगे। अब बताइए, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली क्या नहीं, देखो नहीं आती है, नहीं आती है। इस पर जोर देंगे हम फिर से, तो फिर देखेंगे हम अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी या बुंदेली। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, कितनी हमारी अपभ्रंश थी? देखिए अपभ्रंश देखेंगे हम, अपभ्रंश हमारी थी 3। कौन कौन सी? शौरशैनी, शौरशैनी थोड़ा कलर हम हल्का सा रखेंगे, हाँ, शौरशैनी, मागधी, मागधी और अर्धमागधी। ठीक है, अर्धमागधी, अर्धमागधी। ठीक है, अब हमें 3 उपभाषा, अपभ्रंश हो गई हमारी, 5 उपभाषा चाहिए। क्या चाहिए? 5 उपभाषा। 5 उपभाषा कौन कौन सी मिलेंगी? देखो, अब हमारी जो शौरशैनी से निकलेंगी वो कितनी? 3 निकलेंगी। कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, और यहाँ पे आ जाएगी हमारी राजस्थानी, राजस्थानी, और इस पे आ जाएगी हमारी पहाड़ी, पहाड़ी हिंदी। ठीक है, और मागधी से एक निकलती है हमारी, कौन सी? बिहारी, बिहारी हिंदी, और अर्धमागधी से निकलती है पूर्वी हिंदी। ठीक है, पूर्वी हिंदी। अब पूर्वी हिंदी में क्या आता है? इसमें आती है, देखो हमें मिलती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। कौन कौन सी? छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, छत्तीसगढ़ी। तो इसकी ट्रिक होती है ए बी सी। ए फॉर अवधी, बी फॉर बघेली और सी फॉर छत्तीसगढ़ी। और जो हमारी बुंदेली है ये पश्चिमी के अंदर आती है। ये कंफ्यूजन ना हो आपको, तो अभी हम आगे और देखेंगे, पर ये हमारी पश्चिमी आती है, पश्चिमी के अंदर आती है बुंदेली। ठीक है, तो ये अलग हो जाएगी इससे। चलिए, तो एक बार और इसके अच्छे से हम डिटेल देख लेंगे अब। हाँ, देखो हिंदी की बोलियां, मैं थोड़ा इसमें कलर येलो ले लूंगी जो दिखाएगा। शौरशैनी अपभ्रंश है, 3 अपभ्रंश है हमारे पास। कितने? 3 अपभ्रंश है। शौरशैनी अपभ्रंश, अर्धमागधी और मागधी, 3 हो गए। अब उपभाषाएं हमें कितनी चाहिए? 5। तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी और कौन सी? बिहारी हिंदी। अब देखिए बोलियां हैं, बोलियां कितनी आएगी हमारी? 18। देखो आकार बहुला, आकार होकर क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखिए, जैसे कि कोई क्रिया होती है, खाना, खाना, ये क्या है? हमारी खड़ी बोली का हो गया, नॉर्मल जो मानक हिंदी है, क्या? खड़ी बोली का खाना, जी क्रिया हो गई। ठीक है, और जब वही हम जब बुंदेली बोलते हैं तो इसमें हो जाएगा खाओ। ठीक, खाओ, तो ये क्या है? बुंदेली का। अब इसमें आप देखिए कि जो क्रिया है इसमें क्या आ रहा है? अंत में आ रहा है, और वही बुंदेली में ओ आ रहा है, तो क्या है? बुंदेली ओकार बहुला है। देखिए ओकार बहुला में बुंदेली आ रही है, और आकार में हमारी कौरवी, कौरवी का दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली। यहाँ पे एक और पॉइंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो आकार बहुला में आ जाएंगी हमारी कौरवी, हरियाणवी, हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? बांगरू, और फिर दक्षिणी मिलेगी यहीं। औकार बहुल में आएंगी ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। ठीक है, और वहीं जब हम राजस्थानी में आते तो हमें 4 मिलती हैं, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। और पहाड़ी, कुमाऊनी और गढ़वाल। ये क्या किसका क्षेत्र होता है? ये हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, पूरा नहीं लिख रही हूँ। और देखिए अर्धमागधी पे जाएंगे हम, तो पूर्वी हिंदी में हम क्या मिलेंगे? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। मैं बता के आई हूँ आपको एक ट्रिक, नॉर्मल वैसे सबको पता होती है ये। और मागधी में आएंगे हमें तो मिलेगी बिहारी, बिहारी से हमें मिलेंगी भोजपुरी, मगही और मैथिली। तो ये कितने? 3 अपभ्रंश
कितनी अपभ्रंश? 3 अपभ्रंश। 3 अपभ्रंश से कितनी निकलेंगी? 5 उपभाषाएं। 5 उपभाषाएं और 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां। तो ये बोलियां आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक बार फिर से बता दूं मैं, शौरसैनी, अर्धमागधी और मागधी। शौरसैनी से निकलेगी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी। तो पश्चिमी में हमें मिलेगी कौरवी, हरियाणवी, दक्षिणी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। और राजस्थानी में मिलेंगी हमें मारवाड़ी, जयपुरी, जयपुर के दूसरा नाम ढूंढारी, मेवाती, मालवी। और वहीं पहाड़ी में जाए तो कुमाऊनी और गढ़वाली। अर्धमागधी में देखेंगे तो हमें पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और वहीं मागधी में तो हमें बिहारी हिंदी, भोजपुरी, मगही, मैथिली। तो ठीक है, ये आपका हो गया आज बोली का। तो चलिए हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। देखो, हमने आज 5 प्रश्न देखे हमारे बोली के बारे में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ भी ना समझ में आए तो आपको जो डाउट हो मुझे बताना, ठीक है। तो हमारे साथ जल्दी एमपीएससी प्रोफेसर की तैयारी में जुट जाइए। तो हमारा बैच बिल्कुल रेट है हमारी, देखो 3,500 रुपए मात्र, ठीक है। और इसमें आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी? फुल कोर्स मिलेगा, ठीक है। फुल कोर्स मिलेगा 2024 में जो हमारे अलका मैम ने कराया था, उनके लेक्चर डले वो मिलेंगे आपको। और एमसीक्यूज कराएंगे, एमसीक्यूज मैं करवाऊंगी आपको। देखो अभी हम क्या चल रहे हैं, एक टॉपिक वाइज चल रहे हैं हम अभी, क्या टॉपिक वाइज चल रहे हैं। यूनिट 1 हमारी हो गई है, जिसमें कितनी यूनिट 1 हो गई हमारी। और फिर हम यहाँ यूनिट वाइज भी टॉपिक वो एमसीक्यूज करेंगे और फिर वो फुल लेंथ वाले भी करेंगे, ठीक है। और पीवाईक्यू में क्या मिलेगा हमें? पीवाईक्यू में एमपी के साथ अदर स्टेट के, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, इन सब के मिलेंगे। तो जल्दी हमारे साथ जुड़िए मेहरा क्लासेस में। हमारा नंबर ये है और आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और देखिए ये मौका हमारे लिए सुनहरा है, ये हम गवा नहीं सकते क्योंकि आगे पता नहीं वैकेंसी कब आए। और प्रैक्टिस हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। इन दोनों चीजों को ध्यान में रखिए और जल्दी से हमारे साथ जुड़िए मेहनत करने के लिए, ठीक है। और आपके साथ करेंगे हम मेहनत, आपकी सफलता हम सुनिश्चित कराएंगे। धन्यवाद। आज की कक्षा यही खत्म होती है।